माँ, देवी माँ। बेटी, तेरी ये मनोकामना निर्विघ्न पूरी होगी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी सेवा का गुणगान सभी देवी देवता कर रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। त्रिमूर्ति यानी तीनों देव तुम्हारी दैव्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुम पुनीत हो गई। अब मेरा जीवन सफल हो गया माता, सफल हो गया। बेटी, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दुनिया में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम समाधि में रहकर भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करोगी। रोते हुए तेरे पास आने वालों को हंसते हुए लौटने का आशीर्वाद दो। तुम एक पुण्य पवित्र आत्मा हो, इसीलिए मैं कहती हूँ, भक्तों की सारी समस्याओं का तुम ही समाधान बनो। अच्छा माता, जैसी आपकी इच्छा। तथास्तु। बीना, अब तुम आराम करो, अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। तुम मेरी कभी भी नहीं सुनती हो। ऐसा लगता है कि मैं बस अपने आप से ही बातें करता रहता हूँ। अब ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे, पति इतने दिनों के बाद घर लौट कर आया है, उसकी सेवा में अगर कोई ऊंच नीच होगी तो बताओ तुम क्या करोगी? हाँ, छोड़िए ना। माँ और पिताजी दोनों ठीक है ना? माँ पिताजी सब ठीक से हैं। उन्हें तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ओहो, मैं तो भूल ही गया। ए रंगप्पा, वो सारे थैले यहाँ पर लाकर रखो। क्या है? कैसा है? ऐसे हंस क्यों रही हो? तो और क्या करूं? मैंने मिट्टी मांगी तो आप आम लेकर आए। आम के साथ साथ मिट्टी भी लाया हूँ, ये लो। कितने जतन से लाए हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर तुम्हें मिट्टी क्यों चाहिए? खाने के लिए। क्या तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो मिट्टी खाने का मन करता है? इस मिट्टी के कण कण में धर्म के अंश होते हैं, इसलिए ये मिट्टी खाऊंगी तो होने वाले बच्चे को। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर जन्म लेने वाले बच्चों को अभी से मिट्टी क्यों खिला रही हो? ताकि उनमें इस मिट्टी के गुण आ जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि पिता के गुण बच्चों में आए, परंतु तुम चाहती हो कि मिट्टी के गुण बच्चों में आए। ये कैसा न्याय है? कोई अन्याय नहीं हुआ है, सब आपकी तरह ही होंगे। ससुराल में होते हुए मायके की मिट्टी मंगवाकर खाने की आज्ञा धर्म ने ही दी है। ठीक है, जब धर्म की आज्ञा तुम्हारी इच्छा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप तो मेरे भगवान हैं। आप उदास क्यों हो गए? मेरा मायके जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है? पहला बच्चा मायके में हो तो पति का घर सुख से भर जाता है। तुम जाओ बेटी। चलती हूँ जी। बीना, ये लो। ये क्या है? हमारे गांव की मिट्टी। मुझे क्यों दे रहे हैं? यहाँ थी तो अपने गांव की मिट्टी मंगवा कर खाने का मन किया तुम्हारा। अब मायके जाने के बाद अगर तुम्हारा मन यहाँ की मिट्टी खाने का किया तो इसलिए पहले से ही ले आया।
पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। नागदेवता, आपको मुझसे क्या चाहिए था? कौन हैं आप? मैं आपकी ससुराल का सीमा रक्षक हूँ। मेरा नाम कलिंगा है माता। आपको मुझसे क्या चाहिए था? कई सालों से मैं अवधूत बना हुआ था। अब फिर इस लोक में आने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माता, मैं आपकी पवित्र कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। देखो बेटा, मैं बिल्कुल आपका अपमान नहीं करना चाहती। सर्प से तो स्वयं हरि भी डरते हैं। ऐसे में लोगों का क्या हाल होगा? मगर मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपना उग्र रूप छोड़कर शांति दूत बनकर आओ। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। धन्य हो गया माते, मैं धन्य हो गया। मैं आपके कहे शब्दों का हृदय से अनुसरण करूंगा। ओम नमो हर हर महादेव। अरे, ये तो रो रहा है। कहाँ चले गए सब? ओए, अललललल, क्यों रो रहे हो बेटा? बहुत भूख लगी है क्या? हाँ पिताजी। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा है। कोई नहीं है पिताजी, मैं आपका बेटा कलिंगा बोल रहा हूँ। बहुत भूख लगी है बेटे। हाँ पिताजी। बिना बिना क्या हुआ पिताजी? लगता है इसे भूख लगी है। मैं माँ को बुलाऊं क्या? कहाँ है देखो, जल्दी बुला कर लाओ। माँ, 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 तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ, कलिंगा को है ना बहुत भूख लगी है। पिताजी ने कहा कि माँ को बुला के लाओ। चलते हैं। क्या हुआ जी? देखो ना बीना, तुम्हारा बेटा कलिंगा झूले में ही बात करने लग गया है। कलिंगा बेटे, क्या है माँ? तुम अभी से ही बात करने लग गए हो? पिताजी ने पूछा भूख लगी है क्या, तो मैंने जवाब दिया। 3 महीने के बच्चे का बातें करना अच्छी बात नहीं है। अगर लोगों ने सुन लिया तो गलत समझ बैठेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँ माँ? मैं जब तक तुमसे ना कहूँ तब तक नहीं बोलना। अच्छा माँ। नमस्कार जेठी साहब, नमस्कार। क्यों बे साले, सिर्फ साहूकार बोलेगा तो क्या तेरे मुंह में कीड़े पड़ते हैं? अगर मैं ऐसा ना कहूँ तो मेरी बात आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी। ऐसा है तो फिर आया क्यों? पैसे चाहिए। हाँ पैसा। हाँ। पैसा चाहिए। हाँ। क्या है पैसा? पैसा देखे हुए कई दिन हो गए हैं। और इसीलिए तो हमें इतनी तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है। हम ब्याज देंगे। हैं? फोकट में देने के लिए क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? तूने समझा क्या है बे? देंगे तो मेरा भी चलेगा, आपका भी चलेगा। सुन बे शंभू लिंग, शाम को आना और पैसे ले जाना। तो ठीक है, शाम को आ जाऊंगा।
चलो हटो यहाँ से। ओह, क्या बात है? बताओ भी, क्या हुआ? माता, तुम्हारे आशीर्वाद से जो बच्चा हुआ था वो बच्चा मर गया। माँ, वो बच्चा मर गया। सत्य और मिथ्या के बीच हल्का सा अंतर होता है, वही अंतर जीवन और मृत्यु के बीच भी होता है। चलो चलकर देखते हैं। हे भगवान, मेरा केवल एक ही बच्चा था, वो भी तुमने छीन लिया मुझसे। मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचा लो माँ, उसे जीवित कर दो माँ, मेरे बेटे को बचा लो। नागम्मा, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। आगे चलकर उसे बहुत कुछ करना है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। बेटे की मृत्यु का दुख वो सहन नहीं कर पाती। देखो, वो अभी उठकर तुमसे दूध चावल मांगेगा। हनुमंत, कितनी देर सोओगे? जल्दी उठ जाओ। चलो उठो। ओम पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः। माँ, मेरा बच्चा बच गया। माँ, मेरा बेटा जीवित हो गया। वो बच गया। तो अब मैं चलूं? तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे। नमस्ते। दुनिया को पाले है, उसको संभाले है, जो भी शरण में आया। निर्धन को धनवान किया, एक माँ को संतान दिया। जिसका कोई मोल नहीं, उसको भी सम्मान दिया। ज्ञान की ज्योति तू ही जगाए, तू चमकाए सबकी किस्मत का तारा, हर लेती हो दुख सारा। बीना के भक्तगणों को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बकरी चराने वाली बीना के मठ में ये दोनों जा रहे हैं? हाँ हाँ, हम दोनों ही जा रहे हैं। संतों और भक्तों को जाति के आधार पर संबोधित नहीं करते शेट्टी। अरे वाह, क्या बात है। वो फूल बेचने वाला यहाँ नहीं हमारे गांव में श्रेष्ठ मठ के होते हुए वो साला उस बकरी चराने वाली जाति के मठ में क्यों जाने लगा? उस बकरी चराने वाली को तुम लोग नमस्कार क्यों करते हो? बकरी चराने वाली कहना कितना आसान है, पर उसकी महिमा समझना इतना आसान नहीं। वह एक सत्य शुद्ध निश्चल संकेत है। वह संकेत ही वास्तव में दर्शन है, और वो दर्शन ही माता बीना है। हे, बकरियों वाले इस जाति का अर्थ जानते हो तुम? नहीं रे बाबा। कु का मतलब कुल गोत्र का हिसाब देखो, रू का मतलब रुपए का हिसाब रखो, वा का मतलब जीवन को स्वच्छ रखो। कुरुआ से जीवन यापन करो और प्राकृतिक चीजों का आनंद लो। उसकी जाति के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, बोलो उसके पास ऐसा है क्या? ये कहने सुनने की बात नहीं, उसे देखकर समझना पड़ता है। ऐसा है तो चलकर देख लेते हैं। किसने मना किया है तुम्हें शेट्टी? चलो आओ हमारे साथ। चलो चलो, हाँ चलते हैं, हाँ देख लेते हैं। हे, इसे उठा, घर लेके चल। चलो। माँ, अरे शेट्टी चिन्नप्पा आज मठ में कैसे आए? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या कहा? बंदर बना के रख दूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम जो ये सब हवन पाखंड किया करती हो ना, तुम्हारे ही इन सब पाखंड से मुझे खांसी आने लग गई। आपकी इस खांसी की वजह मैं नहीं, आप स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं। आपको धर्म में, भगवान में विश्वास नहीं है, ये उसी का नतीजा है। अरे अपमान कैसा? इस धर्म में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न ही महेश्वर है। त्रिमूर्तियों का संगम ही ये धर्म है। अरे ये सब करके भी ना तुम धर्म का प्रचार कर रही हो। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? हाँ, ये सत्य सत्य का जो राग अलापती रहती हो, ये धर्म और सत्य के बारे में जानती क्या हो? सत्य की राह पर चलना ही धर्म है और विश्वास भगवान है। मेरी बात सुनो, आपके पास अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में मौका मिले या ना मिले। आप लोग इस प्रकार हंसिए मत। बिना सोचे समझे धर्म का अपमान मत करिए, नहीं तो सारा जीवन आपको रोना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हमें तो बस आपसे आग चाहिए। आग देना बहुत जरूरी है क्या? आज तुम्हारे ही हाथ से आग लेकर
चिलम पीने हम आए हैं। लगता है ये आपकी जीवन की अंतिम इच्छा है। कौन मना कर रहा है? आइए चिलम हाथ में लेकर वहाँ बैठ जाइए। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। बीना बीना बीना, धर्म देवी के नाम से मशहूर तुमने मेरे पिता को मारकर मेरी माँ को विधवा बना दिया। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा कभी। ओम भगवती नमः। ओम भगवती नमः। ओम भगवती नमः। ओम रुद्र शक्ति नमः। ओम मेरे शत्रु का विनाश हो स्वाहा। विनाश हो स्वाहा। डरो नहीं बच्चों, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को फल मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। मैं शत्रु मरण मंत्र फूंक चुकी हूँ। तुम्हारा शत्रु उल्टियाँ कर कर के मरेगा, जरूर मरेगा। माँ, तुम्हारी बात सच तो होगी ना? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जब तुम्हारा शत्रु मर जाएगा तब मेरे पास आना, वही मेरा प्रसाद होगा। अब आगे तो कुछ करो माते। करती हूँ, तुम चुप रहो। ओम नमो भगवती। ओम विश्वधमनी। ओम शकारकारिणी। ओम नमो नमो त्रिलोक शक्ति। मेरे शत्रु का विनाश हो, मेरे शत्रु का नाश हो और उसकी मौत हो जाए। वो जल जल के मरे, जल जल के मरे। ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवताय नमः। जाओ जाओ, मेरे शत्रु का नाश करो, उसे तड़पा तड़पा कर मारो और फिर मेरे पास आओ। मुझे मुझे उसकी मौत चाहिए। जाओ, चले जाओ। माँ, माँ, क्या बात है? आप लोग चिंतित क्यों हैं? माँ, गणाचार्य लिंगा जी अचानक गुजर गए हैं। किसने कहा आपसे? अभी हम देख कर आ रहे हैं। हमारे साथ उनकी माँ यहाँ आई है। बाहर क्यों खड़ी हो माँ, अंदर आ जाओ। माँ, मेरा बेटा मर गया माँ। वो मरा नहीं है, वो बस बेहोश हो गया है। भूख की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। माँ, आप जो कह रही हैं क्या वो सच है? ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये धर्म की वाणी है। शंकर, तुम इनके साथ जाओ और हाँ, अपने साथ घर से कुछ खाना भी ले जाना। शंकर, जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा माँ। माँ, आओ मलम्मा। माँ, आपकी दी हुई बूढ़ी गाय अब दूध देने लगी है, वही दूध लेकर आई हूँ। ये दूध पीने के लिए एक महानुभाव जल्दी ही आ रहे हैं, इसे यहाँ रख दो।
घबराइए मत, वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। आओ नागराज। लो दूध पी लो। जाओ नागराज, वरना देर हो जाएगी। हे विश्वधारिणी, जागो जागो। मेरा ऐसा अपमान कैसे हुआ? नाग देवता, कहाँ हो तुम? सामने आओ। मेरा काम पूरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बताओ। फन मत फैलाओ, यहाँ डरने वाला कोई नहीं। तुम्हें अपना समझकर मैंने अमृत पिलाया तो तुम विष से भर गए। मुझे वही विष वापस चाहिए। मुझे वो विष वापस दो। तुम्हें विष वापस देना ही होगा। ओम चित्र विचित्र स्वरूपिणी, ओम महाकाली, ओम चित्र विचित्र स्वरूपिणी, ओम महारक्त पिपाशिनी, ओम महाकाली। हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। फल पाने के लिए फल होना भी तो चाहिए। उस फल के लिए ही तो हमने यह सब कुछ किया। अगर तकदीर में होगा तो सोचा जाएगा। वैसे ये सब करके कुछ हुआ तो है ही नहीं। आहा, इटकी के राहु के तू क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हे, हमारे मुंह मत लग। देखो धर्मा, वीना के बारे में अपने मन में गलत विचार लाकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। अरे फूल वाले, तुम उस मठ के बारे में इतना बखान करते रहते हो। उसका बेटा कलिंगा घर में गूंगा बैठा है तो उसे वो जबान क्यों नहीं दे देती? हे, कलिंगा गूंगा है यह बात माँ को मालूम नहीं है। क्यों तुम उसके बारे में इतना बुरा सोचते हो? सच जानने में क्या बुराई है कि वो ढोंगी है? उसकी शक्ति ढोंग नहीं है, अच्छी तरह समझ लो। सब लोग भेड़ बकरियों जैसे बन गए हैं। सत्यवादियों को समझना कैसे संभव है? मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। वो क्या चीज है उसे खुलासा करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि वहाँ पर जाकर देखो। पत्थर पर घिसने के बाद ही सोने का असली रंग दिखता है। हाँ शेट्टी, ये परीक्षा का ही विषय है। तो कौन मना करता है? आओ चलो। बेकार की बातें करने वालों का क्या किया जा सकता है? जो बातें करते हैं वो कुछ नहीं करते, और जो करते हैं वो बातें नहीं करते। फिर इन बातों पर क्या सिर खपाना? बीना, तुम्हारा बेटा कलिंगा गूंगा है कि नहीं? तुम देवी की भक्तिन हो तो तुम्हारा बेटा गूंगा क्यों है? क्या मेरा बेटा गूंगा है? ये आपसे किसने कहा? कहानियाँ मत बनाओ, अपने बेटे को बुलाओ, बात कराओ, तब देखेंगे। हाँ छोड़ो छोड़ो, जब मुंह ही नहीं है तो बोलेगा कैसे? है जबान है तो जरूर बोलेगा, वरना चुप रहेगा। कलिंग बेटा, कलिंग बेटा। सारा गांव तुम्हें गूंगा कह रहा है। ये लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। इनसे बात करो बेटे। मैं इतने दिन से माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। अगर आइंदा कभी इस तरह की उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। अम्मा, क्या बात है अयप्पा? क्या हो गया है तुम्हें? माँ,
ये पूरा शरीर घाव से भरा हुआ है। 1 साल से भुगत रहा हूँ, 1 साल से। मेरी हालत देखकर कोई भी मुझे अपने पास फटकने तक नहीं देता। सब लोग मुझे धुतकारते रहते हैं। अब मैं ऐसा जीवन जीकर क्या करूँगा माँ? अयप्पा, ना समझों की तरह बात मत करो। धर्म पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। छाया, छाया। हाँ माँ। आगे गली में पेड़ के नीचे जब शंकरप्पा का बेटा खेलने आ जाएगा तब उसे लेकर यहाँ आ जाना। ठीक है माँ। माँ, भगवान तुम्हें सुखी रखे। माँ, आपने बुलवाया था? हाँ, बुलाया था। आओ मेरे साथ। चलिए। शंकरप्पा, इस जगह को खोदो। अभी लो माँ। हनुमंत, इसमें से एक कंद मुझे निकाल कर दो। ये लो माँ। अयप्पा, ये चित्रमूल का कंद है। इसे पत्थर पर घिसकर इसका रस पूरे बदन पर लगा लो और थोड़ा सा खा भी लो। ठीक है माँ। इस कंद के खत्म होने से पहले तुम्हारे शरीर के सारे घाव ठीक हो जाएंगे। ओम पार्वती नमः। ले लो। माँ, ये आपका बहुत बड़ा उपकार है। इसके साथ कुछ परहेज वगैरह भी करनी पड़ेगी क्या माँ? अगर परहेज ही करना था तो फिर धर्म की वाणी का क्या मतलब? आज के बाद मुझे फिर कब आना होगा माँ? तुम्हें फिर से आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरप्पा, हाँ माँ। कंद को बांटने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। यही धर्म की वाणी है। जैसी आज्ञा। आप जो कहें माँ। माँ, क्या इस घुट्टी को घिसने के पीछे कोई रहस्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई आए और तुमसे ये कंद मांगे तो उसे मना मत करना और बदले में उनसे 4 सेर अनाज लेना। न 4 से ज्यादा, ना ही 4 से कम। ठीक है माँ। धर्म मठ के बच्चों पर उस शिव की सदा कृपा रहे। कलिंगप्पा, शिव योगी कष्ट के कारण मिले आशीर्वाद का यह फल है। ये देखो, इस पर पूज्य लोगों का अमृत हर तरफ छलक रहा है। ये सारा अमृत तुम्हारे लिए ही है। इसका आनंद लो। जो आज्ञा स्वामी जी। बीना, हर साल की तरह आज भी होने वाले इस मेले में आने वाले सभी लोगों को परम पूज्य प्रभु का आशीर्वाद और मठ को सजाने के बाद इस फल को लगाया जाए। जो भी होगा आपकी इच्छा अनुसार ही होगा स्वामी। अब मैं चलता हूँ। शिव 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 शिव। अच्छा स्वामी। अरे बाप रे, मुझे लगता है हमारे शेट्टी का कुआं सभी ने मिलकर गंदा कर दिया है। अरे अरे, तुमने हमारे शेट्टी का कुआं मिलकर गंदा कर दिया। अरे रंगी, अरे सुनो, तुम लोगों ने ये क्या किया? अरे भागो भागो यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से। अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे शेट्टी जी, अरे शेट्टी जी, मेरी बात सुनो। अरे अरे अरे, जब से तू गांव में आया है किसी ना किसी से मार खाता रहता है। यही सब करने आया था तू गांव में? क्या कहीं का? मालिक, गांव के बाहर नीच जात के लोग आपके कुएं से पानी ले जा रहे थे। जब मैंने उन्हें मना करना चाहा तो उन लोगों ने मुझे कुत्ते की तरह बहुत पीटा। ये देखिए मेरी क्या हालत कर दी मालिक। हमारा झूठन खाकर जीने वाले लोग अब हमारे सामने सर उठाकर खड़े होंगे। हे भद्रा, हे धर्म्या, जाओ
उन नमक हरामों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें यहाँ ले आओ। आगे जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। जाओ चलो। तो मालूम है ना उसके ए, पानी के मटके लेकर कहाँ जा रही हो तुम लोग? तुम्हारी पानी भरने की हिम्मत कैसे हुई? क्या दूसरा कुआं नहीं मिला क्या? पानी भरता मत मारो, हम आपके पाँव पड़ते हैं। पानी का ये एक ही मटका बचा है। घर में बच्चा हुआ है, पीने के लिए घर में पानी नहीं है। छोड़ दो भैया, आपको पुण्य मिलेगा। छोड़ दो भैया, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। देखा, छोड़ दो बोलती है। छोड़, ये ले, छोड़ दो भैया, नहीं, पानी चाहिए। ये सब क्या है? ये गांव है, श्मशान नहीं। क्या समझते हो? तुम्हें रोकने वाला पूछने वाला कोई नहीं है? हाँ? श्मशान में रहने वाले अगर गांव में आएंगे तो पूरा गांव उसके लिए श्मशान हो जाएगा। श्मशान। एक पुकार पर आ जाने वाले ये लोग, ये बेचारे तो बस पानी लेने आए थे। इन निर्धनों पर दया करने की जगह तुम उनकी मटकियां फोड़ रहे हो। क्या तुम में मानवता नहीं है? ऊपर बहने वाला पानी ऊपर ही बहना चाहिए और नीचे बहने वाला पानी नीचे ही बहना चाहिए। जो नियम बना है उसे वही रहने दो। अगर ये लोग एक हो गए ना तो गांव का गांव जला देंगे। ये बात याद रखना। मन अच्छा हो तो घर परिवार कुल सब बचेंगे। वाणी अच्छी हो तो गांव का गांव बचेगा। ये सोचकर बात कर। सड़े हुए लोग, जीवन में उजाला करने आए लोगों के भोजन में हम नमक डालने का काम नहीं करते। कोप की मर्यादा कोप में ही रखो। एडगी को दिखाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ रहना है ना तो मर्यादा में रहना सीखो। मर्यादा के बारे में बात करने की योग्यता तुम में नहीं है। तेरे घर का काम करने के लिए, तेरे पैरों की चप्पल सीने के लिए, तेरे घर की गंदगी साफ करने के लिए और पूरे गांव में घूम घूम कर ढिंढोरा पीटने के लिए। इतना ही नहीं, तेरे घर में मरे हुए को ले जाकर जलाने के लिए यही लोग चाहिए। अगर ये लोग चले गए तो भूख लगने पर खाना खाने तक की योग्यता तुम में नहीं है और तुम इन्हें पानी के लिए मना करते हो। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। भद्रा, अगर हमारे ही मजदूर बर्बाद हो गए तो हमें इससे क्या सुख मिलेगा? उन लोगों को पानी ले जाने दो भद्रा। पानी नहीं मिलेगा। भद्रा, बहुजन समूह के आगे तुम्हारे पैसे का जोर कमजोर पड़ जाएगा। क्या तुम जन जागरण का अर्थ जानते हो? बोलो।
ए देख, हमें तेरा उपदेश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। माँ, इन दोनों को सीख देने से कोई फायदा नहीं, ये दोनों तो मूर्ख है। चलो आओ माँ, आओ आओ, चलो आओ माँ। कवि महाशय, आओ बैठो। आप क्या लिख रहे हैं? कविता। किस विषय पर? तुम पर। तो मैं आपकी कविता की प्रेरणा हूँ। और क्या, पति की सफलता के लिए प्रार्थना करने वाली ही मेरी कविता का शीर्षक है। ऐसा क्या? तो फिर बताइए आपने क्या लिखा है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम अपने आप ही पढ़ लो। तुम्हारी आंखों में आंसू। आप तो जानते हैं ना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। अरे पगली, अक्षर ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, दिव्य ज्ञान तो है ना तुम्हें। शांत हो जाओ। लाओ मैं पढ़ता हूं, तुम बस ध्यान से सुनो। आकाश भूमि सब कुछ है तू, हर जगह बस तू ही तू। आकाश भूमि सब कुछ है तू, हर जगह बस तू ही तू। तेरे बिना जीवन मन को न भाए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। जी हाँ बोलो ना। कल हम मामा जी से मिलने चले। अब क्या हुआ, गांव में किसी से फिर कोई झगड़ा करवाना है क्या? ऐसी बात नहीं है, मामा और मामी से मिले बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है। दादाजी, दादाजी, कलिंगा, दादाजी, कलिंगा, दादाजी, कलिंगा। आपने कहा था ना कि अपने पोते से बातें करनी है। ये लीजिए आ गया, अब जी भर के बातें कर लीजिए। बैठ, बैठ जा, बैठ जा कलिंगा। कितने दिन हो गए, अब आई मेरी याद। हाँ दादाजी, आपकी लाई मिठाई खाने के लिए। देखिए ना, मैं इन दोनों के साथ भाग आया। अरे रे मेरा बच्चा, कितनी प्यारी बातें करता है, तो इतनी देर क्यों लगा दी तूने? दादाजी, आपको पता है मैं पालने में ही बात करता था। तब तू चुप क्यों रहता था बेटा? माँ ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तुम बिल्कुल मत बोलना, इसलिए नहीं बोलता था। माँ ने अब बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ जो कुछ भी कहे वो ठीक ही होता है। मन बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। क्या बात है? बिना वर्षा सब कुछ सूख गया है मालिक, सारे कुएं सूख गए हैं। आप बताइए, जानवरों को खाने के लिए हम क्या दें? प्रकृति अगर कुपित हो तो ये नायक क्या, विनायक भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप जैसा कहें मालिक, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम महाबली हनुमान जी की पूजा करेंगे, अपने हाथों से दीप जलाएंगे तो गांव पर आए विपदा टल जाएगी, हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुनिए जी, आप उसकी चिंता न करें। चिंता न करें तो फिर क्या करें? हमें उस कोरी हनुमव्वा के आंसू चाहिए। अगर कोरी हनुमव्वा के आंसू जमीन पर गिर जाए तो आकाश के बादल पिघलकर बारिश के रूप में धरती पर बरसेंगे। ये क्या कह रही हो बीना? कभी भी आंसू न बहाने वाला कब रोएगा और कब पानी बरसेगा? ये कार्य आपको करना है, ये धर्म की वाणी है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। ठीक है, इसका कोई हल ढूंढते हैं, आप लोग जाइए। ठीक है मालिक, बहुत हम चलते हैं।
तो पानी पानी हो हनुमा। जाए। हाँ, आइए आइए मालिक, गरीब के घर भगवान आए हैं। ओहो, ऐसी बड़ी बातें मत करो। हनुमा, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? वो गांव गया है। अम्मा, वो गांव नहीं गया है, वो मर गया है। मालिक, आप सच कह रहे हैं? हाँ अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा उसे क्या हुआ था? अब वो कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ मालिक, मुझे उसे देखना है। गांव से आते समय वो रास्ते में अचानक मर गया। उसे उठाकर इधर ही ला रहे हैं। हे भगवान, मैंने किसका बुरा किया था जो मेरे बेटे को तुमने उठा लिया? अब मैं किसे बेटा कहूँ भगवान? तुम तो पत्थर थे ही भगवान, अब मेरे बेटे को भी पत्थर बना दिया। अरे सुरप्पा, मेरे सुरप्पा, तुम कहाँ हो बेटे? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए बेटे? मालिक, मेरे बेटे को गवाकर मैं दुख से रो रही हूँ और ये लोग पानी बरसने पर नाच रहे हैं। क्या ये इंसानियत है? अम्मा, यही है माता पार्वती की माया। हनुमा, कभी न रोने वाली तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू ला दिए, मुझे क्षमा कर दो। दुखी मत हो अम्मा, तुम्हारा बेटा मरा नहीं, जीवित है। मालिक। अम्मा, उदय जी को गलत मत समझो। झूठ बोलने के लिए मैंने उन्हें कहा था। बेटा, तेरी बात मैं समझ नहीं पाई। मैं बताता हूँ अम्मा, कोरी हनुमवा रोएगी तो कोप्प गांव में वर्षा होगी। बीना ने कहा, यह धर्म की वाणी है, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए मुझे इसके मरने की झूठी बात कहनी पड़ी और तुम रो पड़ी। मेरी भूल को क्षमा कर देना। मालिक, बहुत से लोग झूठ बोलकर दूसरों की जान लेते हैं। आपने झूठ बोलकर सारे गांव को बचा लिया मालिक। नहीं नहीं, गांव को तो तुमने बचाया है। वर्षा मेरे कारण नहीं हुई, तुम्हारे कारण हुई है। भरा हुआ घड़ा कभी नहीं डगमगाता। आपको देखकर ये सच लगता है। आपकी उम्र 1000 साल की हो, अगर मेरे आंसू से गांव का भला होता है तो मैं रोज रोऊंगी। हाँ, मैं रोज रोऊंगी मालिक, मैं रोज रोऊंगी। अम्मा, तुम्हारे इन आंसुओं ने सारे गांव में हंसी बिखेर दी है। तुमने बहुत उपकार किया। नमस्ते मालिक। बीना। ठीक है, अब कहिए। बीना, अभी मैं घास लाने खेत की ओर जा रहा हूँ। देखिए, आज आप मत जाइए। क्यों? आज पूर्णमासी है। हाँ, तो क्या हुआ? पूर्णमासी के दिन आपको खेत की ओर नहीं जाना चाहिए, यही धर्म की वाणी है। मेरी गायों के लिए घास नहीं है, मैं घास लाने जा रहा हूँ और तुम अपशगुन की बात कर रही हो। ये ठीक नहीं बीना। बेटा, बीना जब मना कर रही है तो उसकी बात मान लो ना। ये क्या पिताजी, आप भी इसकी ही बात मान रहे हैं? उसके कहने के पीछे कुछ कारण होता है बेटा। कारण सुनते बैठूं तो गाय भैंसों को घास नहीं मिलेगी। अगर अभी जाकर ले आऊंगा तब जाकर उनको खाना मिलेगा और हमें पुण्य। बीना, वो जाने को कह रहा है और तुम जाने के लिए मना कर रही हो। मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। मामा जी, उन्हें जाने दीजिए। बीना, मैं जाता हूँ। जाते समय जाता हूँ नहीं कहना चाहिए, लौट कर आऊंगा कहना चाहिए। ठीक है, लौट कर आता हूँ। भगवान, मैंने सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ दिया है।
चंद्रप्पा, बच्चे को पकड़ो, मैं इसे फेंक रहा हूँ। माँ 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 क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ क्या हुआ? बोलो ना, क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो माँ, बोलो माँ। दादाजी, दादाजी। मीना, क्या हुआ बेटी? क्या क्या हुआ? जलते हुए घर से बच्चे को बचाते बचाते वो खुद जल गए। बेटी, तुम इस धरती की नहीं हो, किसी और दुनिया की हो। तुम अगर एक ही घर के बारे में सोचती रहोगी तो उन हजारों घरों का क्या होगा जो तुमसे आस लगाए बैठे हैं। जाओ बेटी, इटकी जाओ। बेटी बीना, तुम अभी तक भूखी प्यासी बैठी हो, मुझसे ये देखा नहीं जाता बेटी। चलो कुछ खा लो। बच्चों से पहले पिता को मरना चाहिए, लेकिन पिता से पहले बच्चे को नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। मामा जी, मैं इटकी जाऊंगी। भाभी, बिन माँ का मैं, तुमने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन आप ही हमें छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्रप्पा, मैं भी तुम लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती, मगर मुझे माता की आज्ञा का पालन करना बेटी होगा। बीना, अगर तुम यहाँ रहोगी तो उदय की याद में खाना पीना छोड़कर आंसू बहाती रहोगी। तुम्हारा जन्म रोने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। तुम्हें कई घरों को आबाद करना है बेटी। बेटी, तुम्हें हजारों लोगों को उजाला दिखाना है। जा बेटी, इटकी जा, जा बेटी।
देखा धर्मिया, जो नहीं करना है उसे करो तो नहीं होने वाला काम हो जाता है। बीना एक बड़ी दुष्ट आत्मा हो गई है। यानी उससे अब क्या हुआ जो आप ऐसा कह रहे हैं? पति को खो चुकी है, वो विधवा बन गई है। तो क्या उसका पति उदयराज मर गया? और क्या। चलो अच्छा हुआ, पर हमारा बेड़ी बीना तो हमारे सामने अभी भी है। मालिक, अब आगे हम क्या करेंगे? सुन ध्यान से, क्या करना है। वो क्या? मैंने एक महान आदमी को खोजा है। अच्छा, वो कौन है? मैं हूँ सिद्धिधूरी, अघोरी, रुद्र देवी का उपासक, शिव साधक। जो मैंने ठान लिया उसे मैं पूरा करके ही रहता हूँ। जिस तरह से बीना ने मेरी बहन के प्राण लिए, उस तरह अगर मैंने भी उसका खेल खत्म न किया तो मेरा नाम भी अघोरी नहीं। जैसे मेरी बहन तड़प तड़प कर मरी है, उसी तरह तुझे भी बीना मरना होगा और तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज मैं एक प्रण लेता हूँ यहाँ। अगर मैंने तुझे तड़पा कर मारा नहीं तो मैं एक सच्चा अघोरी नहीं। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरी आंखें उसे मरते हुए देखेंगी। कुछ भी हो जाए, वो बीना जिंदा नहीं रहनी चाहिए। हे, कोई पेड़ बड़ा क्यों होता है? एक दिन टूटकर गिरने के लिए। इसका मतलब हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। क्या सिद्धिधूरी की बातों पर तुम लोगों को भरोसा नहीं है मूर्खों? एक बात याद रखना तुम लोग, अगर मुझसे दगाबाजी की तो पेट फाड़ कर उसकी आंतड़ियां निकाल कर गले का हार बना लूंगा, समझे? अरे नहीं, ऐसा मत करो प्रभु। कुछ भी हो, हम भले ही मर जाएं, मगर जल्द से जल्द उस बीना के मरने का मुहूर्त निकाल दो। ओम रुद्र देवी, ओम माँ सिद्धि देवी, ओम अभिष्ट नंदिता, भीम देही माता, देही देही। आने वाली अमावस्या के दिन तुम पर ग्रहण लग जाएगा। रामू भैया। अरे माँ आ गई, चलो अंदर चलो। इस गरीब के घर महालक्ष्मी की तरह आई हो, बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो, मैं भाग्यलक्ष्मी की तरह नहीं आई। तुम्हारे पास उधार मांगने आई हूँ। क्या कह रही हो माँ? बैठो। शाम को मरे तो तेल नहीं, सुबह को मरे तो मिट्टी नहीं, ऐसी है हमारी जिंदगी। ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रामप्पा? भविष्य में धनवान बनोगे और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और यही धर्म की वाणी है। माँ, ये घर तुम्हारे लिए नया नहीं है, जो भी है जितना है आपका ही है, मना कौन करता है? धर्म की वाणी कभी झूठी नहीं होती। रामू भैया, वो कुदाल उठाओ और उस जगह पर खोदो। जाओ भी। अच्छा माँ। माँ, ये लीजिए, ये सब आपका है। ये मेरा नहीं, तुम्हारा है।
इसमें से मुझे 100 सिक्के दे दो। माँ की इच्छा से कुआं बनवा रही हूँ। अभी 2 महीने लगेंगे, उसके बाद मैं सूद समेत सब लौटा दूंगी। तब तक तुम धर्म की सेवा करना मत छोड़ना। लाओ। माँ, आपने जो कुछ भी दिया सब उसी पर चढ़ा दूंगा। इतना ही नहीं, माँ की पूजा में जो भी लोग आएंगे उन्हें खाना खिलाओगे। हाँ माँ, जैसा आप कहेंगे वही करूँगा। मैं चलती हूँ। माँ तुम्हें सुखी रखे। देखा, इटकी की मिट्टी में ही उसे मिट्टी हो जाना था। ऐसी औरत खुली आंखों के सामने चूना पोतकर बड़ी शांति से पड़ी है। शांति से वो बीना दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मानती है, इसीलिए वो कुछ भी करती है। जिन्हें मरना है, अगर वो उठकर दौड़ने लगे तो मारने वालों को मुंह छुपा कर रहना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। क्या कहते हो? अगर मन चाहा काम नहीं होगा तो किस पर भरोसा करेंगे? तुम सब केवल नाम भर के मर्द हो, लेकिन जो काम मैं करने जा रही हूँ उस असंभव काम को मैं ही पूरा कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं उसे पूरा करूँगी। और अगर मैंने ऐसा करके ना दिखाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तुम लोगों से जैसा कहा है, 5 बीघा जमीन की सारी कार्रवाई पूरी करके रखना, समझ गए? कल का सूरज बीना नहीं देख पाएगी, उसे मेरे हाथों मरना ही होगा। यही सच है। माँ, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और पूजा का समय भी हो गया है। चलो जल्दी आओ। ठीक है, आती हूँ। राधा माई। प्रणाम माता। माँ तुम्हें सुखी रखे। जाओ, जाकर बेलपत्र लेकर आओ। अभी लाती हूँ माता। क्या बात है? ये प्रसाद ले लो माँ। माता, अचानक ही आपको क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, जो होना था वो नहीं हुआ। सब माता की इच्छा है।
चलो बच्चों, पूजा का समय हो गया। इस सिद्धि धूरी का तन जल रहा है बीना। अब तेरे दिन खत्म। तेरे माथे की विभूति ही तेरी मौत को रोक रही है, वरना इस धरती पर कोई भी नहीं है जो तेरी मौत को मेरे हाथों से रोक सके। बस एक ही काम तुझे आता है, वो है अपनी तारीफ। चाहे जमीन हो या आसमान, पाताल हो या लोग, जो मैंने कहा है वो टल नहीं सकता, ये याद रखना तुम। धर्म धोए तो कर्म नहीं बदलता, यही बातें सुननी थी। आगे क्या करना है? मैं तो कहता हूँ अपनी तारीफ छोड़ो और कुछ काम करो। मेरे पूज्य को बलि चाहिए। बलि? किसकी बलि? नर बलि। इटकी में कच्ची उम्र के 2 बच्चों की बलि। नहीं दिया तो? इटकी की शांत जमीन रक्त रंजित हो जाएगी। ओम विकराल शक्ति, ओम शमशान भैरवी, प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो। आज्ञा दीजिए प्रभु। इटकी का सर्वनाश हो, घर घर में लाशें बिछा दो। सूर्योदय के पहले पूरा गांव शमशान हो जाए, यही मेरी इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा। माँ, किसी भी गांव में ना होने वाली बीमारी इस गांव में फैली है माँ। लोग भेड़ बकरियों की तरह मर रहे हैं। इटकी के लोग तुम्हें माँ मानते हैं, इसलिए तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा माँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ। बस करो तुम लोग। बीना आ गई। बीना, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? स्मशान में खेलकर तुम लोगों को सुख मिलता है, मुझे तो तुम पर दया आती है। मुझे भी तुम पर दया आती है। ये भी कोई खेलने की जगह है? ये स्मशान? तो फिर हम कहाँ खेले? तुम लोगों को अच्छी तरह से खेलने के लिए मैं तुम्हें अपने हृदय में जगह दूंगी, लेकिन चाहे जो भी कारण हो तुम मेरे हृदय से बाहर नहीं आओगी। हम तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाले। मुझे बहुत खुशी होगी, जल्दी आओ। क्या हुआ? सभी एक साथ क्यों आए हो? बात क्या है? माँ, गांव में लोग महामारी से मर रहे हैं। आज कई लोग मरकर शमशान पहुंच गए। इस सिद्धि धूरी की अभिलाषा आज पूरी हुई है। बीना, ये अंत नहीं, आरंभ है। माँ, धर्म का उत्सव कैसे मनाएं? गांव में लोग कम हो रहे हैं, ऐसे में क्या करें बताओ माँ। माँ, अब तुम्हें ही कोई रास्ता बताना होगा माँ। एक ही रास्ता है, बीना की मौत। जब जब जो होना होता है बस वही होता है। मेरा मंत्र नहीं चला तो उसे चलने जैसा कर देगा ये सिद्धि धूरी। मेरी सिद्धि साधना की बात कभी भी खाली नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बड़ी सिद्धि के साथ इसे मुमकिन बनाऊंगा। किसी के पास चाहे कितनी भी शक्तियां हो, माता की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। कलिंग बेटा, क्या है माँ?
माता के चरणों के आगे नारियल फोड़ो। कितने टुकड़े हुए बेटा? 4 टुकड़े हुए माँ। एक टुकड़े का हिस्सा यानी 10 लोग। 4 टुकड़े यानी 40 लोग। मतलब 40 लोग मर गए हैं और एक ज्यादा यानी 41। पर वो 41वां कौन होगा? बलि के लिए 41वीं तुम हो। बीना, तुम खुद ब खुद प्राण त्यागोगी, देख लेना। तुम साधारण नहीं हो माता, तुम्हारे बिना हम सब अनाथ है माता। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सभी को देखने वाली वो माता है। वो जो खेल खिलाएगी हमें वो खेलना ही पड़ेगा। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको यही रहना होगा माँ। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं विचार करती हूँ। लेकिन विचार करने के लिए अब रह क्या गया है बीना? तुम लोगों के सामने प्राण कैसे त्यागोगी, यही विचार करना है ना? ओम नमो भगवती देवी नमः। फल देने वाली देवी, असुर शक्ति रूपिणी, मुझे शक्ति दो माता, मुझे शक्ति दो। मेरी देवी माँ, मेरी माता, मेरी आराधना, मेरी अभिलाषा पूर्ण करके प्रकट हो माँ। मैंने बहुत कठिन तपस्या की है, मुझे फल दे माँ, मुझे तेरे दर्शन करने हैं। ओम महाशक्ति, मेरी साधना स्वीकार कर। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। मैं धन्य हो गया माँ। तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें क्या वर चाहिए मांग लो। माँ, अपने इस पुत्र का यश अगर इस गांव में चाहिए तो मुझे अमर बना दे माँ, मुझे अमर बना दे, यही मेरी प्रार्थना है माँ। बेटे, वर देने से पहले मुझे एक वचन दो कि तुम उसका पालन करोगे। मुझ पर विश्वास रखो माँ, मुझे आज्ञा दो। बेटा, कभी भी किसी भक्त के साथ बुरा व्यवहार मत करना, भूखों के पेट मत जलाना। अगर ऐसा कुछ भी तेरे द्वारा हुआ तो उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। भूलना मत, ये बात सदा याद रखना। तथास्तु। बेटी, देवी संकल्प से आगे किसी को नहीं चलना चाहिए। देवी प्रवाह के विरुद्ध करने वालों की हिम्मत को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सुनो बीना, अब मुझे सिर्फ एक बलि चाहिए, सिर्फ एक बलि, और वो होगी तुम्हारी बलि। मूर्ख! ये सिर्फ तुम्हारा सपना है, कभी सच नहीं होगा। माता, धर्म का मेला निकट आ रहा है। ऐसे में अगर तुम हमें छोड़कर जाओगी तो धर्म का मेला ठीक से चल पाएगा या नहीं, यही चिंता हमें सता रही है। श्रद्धा से जो भी माता की सेवा करेगा, उन सब को अपने कर्मों के हिसाब से वो माता जरूर फल देगी। ठीक है माँ, पर आपका अनुमान सही है। अनुमान मत लगाना, मैं ही इटगी की बीना हूँ। ये तो मुझे भी पता है, शेर अपने शिकार को ढूंढते हुए खुद जाता है, ये सत्य है। पर शिकार खुद शिकारी के पास कैसे पहुँचा, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। ये संदेह करने का समय नहीं है। माता हम सबकी राह तक रही है। सब कुछ देने वाली और लेने वाले भी माता ही है। इसलिए अब मुझे माता के पास जाने दो। मेरे जाने का समय अब आ गया है। अगर आप माता के पास चली जाओगे तो
हमारा क्या होगा माँ? अगर मैं माता के पास नहीं जाऊंगी तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। गांव का सर्वनाश करने आई उन तीनों को मैंने अपने हृदय में जगह दे दी है। तुम्हें दुख पहुंचाने वाली उन कंटकों का संहार करने का मैंने प्रण लिया है। इसलिए क्या मुझे मरना होगा? ये तुम्हारे हाथों नहीं हो सकता। मेरा संहार करने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने होंगे। चुप अहंकारी, अगर अब शब्द कहा तो तुझे यहीं पर ढेर कर दूंगी। तेरा शरीर का एक एक अंग सड़ जाएगा और तू बिलक बिलक कर रोएगा। इटगी की धरती तुझे निगल कर ही रहेगी और ये अग्नि तेरे देह को जलाकर भस्म कर देगी। तुम्हारी ये पुराण कथा सुनकर वो करुणा में धर्मा भी शायद उदास हो गया होगा। सुनो बीना, तुम्हें मेरी आंखों के सामने मरना होगा, नहीं तो इटगी का सर्वनाश हो जाएगा। अब चुप कर पापी। जब तक मैं जीवित हूँ मेरी आंखों के सामने इटगी का सर्वनाश मैं नहीं होने दूंगी। ये सिद्धि दूरी एक बार जो बात ठान ले उसे टाल पाना नामुमकिन है। माँ, बहुत कुछ हो सकता है माँ। तुम चली जाओगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा माँ? मैं उनकी रक्षा करूंगी। तुम्हारे ही यज्ञ कुंड में तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपने गांव को बचाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है बीना। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं सब जानती हूँ। स्मशान भूमि में रहने वाले, शवों को खाने वाले अघोरी हो तुम। लेकिन मैं कौन हूँ ये तुम अभी तक नहीं जानते। माँ पार्वती के अंश से पैदा हुई हो तुम साधारण नहीं हो। इटकी की धर्म देवता तुम ही हो, ये हम सभी जानते हैं माँ। मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब मुझे जाना ही होगा। रोना मत बच्चों, रोना मत। ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इस गांव में आए हुए संकट को मिटाने के लिए मुझे मरना ही होगा। जैसे ही इस गांव से संकट मिट जाएगा ये गांव बच जाएगा। गांव के बचने की अवधि खत्म हो गई। इस सिद्धि धूरी की बात कभी टल नहीं सकती। अगर मैंने ठान लिया तो कोई भी दुश्मन मुझसे कभी बच नहीं सकता। अब कहो भी ना। तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, नहीं होगी अघोरी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होगी। पार्वती नमः। बेटी, विश्वास रखो, भक्तों के लिए देह त्यागने का विचार त्याग दो। माता, जगत माता, मुझे मेरा ये निर्णय बदलने के लिए मत कहो माँ। मेरे मरने से आपके भक्त बच जाएंगे, सुखी रहेंगे। बेटी, भविष्य में तुम कलयुग की कामधेनु के नाम से जानी जाओगी। धर्म मठ की विभूति सभी भक्तों के लिए आधार होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तथास्तु। मेरे जीने का रास्ता अगर तुम्हारे नाम से है तो मैं तुम्हें अमर नहीं होने दूंगा। मूर्ख, अब तेरा बचना नामुमकिन है, नहीं बच सकता। मेरे प्राण लेना किसी के भी हाथ में नहीं है। इस देवी को प्रसन्न करके मैंने अमर होने का वर पाया है। मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे मूर्ख, जिद करके मरना तेरे भाग्य में लिखा है तो उस ब्रह्मा का लिखा कौन टाल सकता है? तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देवी, मेरी परीक्षा मत लो। मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। अज्ञानी, इटकी की साध्वी मेरी भक्त बीना को इस लोक से दूर करने का प्रयास करना ही घोर अपराध है। चाहे वो कोई भी हो, उसे इस अपराध का दंड भुगतना ही पड़ेगा। तुमने देवी के दिए हुए वर का गलत उपयोग किया है।
वर मिलने के बाद क्या करना चाहिए। ये भूल कर तूने भक्तों को दुखी किया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, घोर अपराध किया है। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है, इसीलिए तेरा संहार करूंगी। मैं खुद तेरा संहार करके रहूंगी। शक्तिदायिनी माँ, अगर मैं अपने आप को अमर समझता हूँ तो इसमें गलत क्या है, बताओ देवी। दैत्य शक्ति को मानने वाले तुम दैवीय शक्ति को क्या जानोगे? अज्ञानी, तूने अपने अहंकार से दर्शन को भी कलंकित किया है, खुद को अमर समझा है। आज तेरी मृत्यु होकर रहेगी और यहीं पर होगी। कहेंगी तो हम जैसा होगा क्या होगा माँ? तुम सबको मिलकर मेरी समाधि बनानी होगी। चारों ओर खुशहाली होगी, आपस में भेदभाव नहीं होगा। इटगी गांव सोने के संदूक जैसा बनेगा। तब मैं पुनर्जन्म लूंगी और इसी गांव में फिर से आऊंगी। माँ, तुम्हारी समाधि कहाँ बनानी होगी माँ? गांव में बनवाओगे तो गांव वालों के लिए, गांव के बाहर बनवाओगे तो बाहर वालों के लिए। जहाँ माँ वहीं बेटी। तुम सब मिलकर मुझे एक वचन दो। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भूलकर अब सब मिलकर माता की पूजा करो और इसी तरह ईद भी मनाओ। माँ, पार्वती माता, मेरे जाने का समय हो गया है। जाने से पहले एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ माँ, यही मेरी इच्छा है। आपको देखने का सुख सबको मिले माता। ओम शक्ति, परम शक्ति, आदि शक्ति, पार्वती माता। बेटी बीना, माँ, देवी माँ। बेटी, तेरी ये मनोकामना निर्विघ्न पूरी होगी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी सेवा का गुणगान सभी देवी देवता कर रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न हैं। त्रिमूर्ति यानी तीनों देव तुम्हारी दैवी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुम पुनीत हो गई। अब मेरा जीवन सफल हो गया माता, सफल हो गया। बेटी, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस दुनिया में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम समाधि में रहकर भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करोगी। रोते हुए तेरे पास आने वालों को हंसते हुए लौटने का आशीर्वाद दो। तुम एक पुण्य पवित्र आत्मा हो, इसीलिए मैं कहती हूँ, भक्तों की सारी समस्याओं का तुम ही समाधान बनो।
अच्छा माता, जैसी आपकी इच्छा। तथास्तु। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम माँ माँ कह कह कर पुकारते और चिल्लाते रह गए लोग, और बीमा माता अनंत में विलीन हो गई। पराए बच्चों की माँ कैसे बनते हैं, ये उस महान औरत ने अंततः बनकर दिखा ही दिया। ऐसी महान धर्म देवी कलयुग की महान कामधेनु कहलाई। उस महान माता के कहे शब्द अब घर घर का चलन बन गए हैं। ऐसी महामाता की कथा सुनने आए सभी अनन्य भक्तों को धर्म मठ में दर्शन लेने को कहकर मैं उनके लिए मंगल गीत गाता हूँ और प्रवचन शेष करता हूँ। जय शिव शरणी, जय इटकी की भूमि, नमो नमः। शास्त्री जी, आओ। आपने महामाता की कथा हमें सुनाई। माता की दिव्य स्वरूप वाणी सुनकर हमें अब हमारी गलतियों का एहसास हुआ है। बहुत संतोष की बात है। किसी को न मिलने वाला पुण्य तुम्हें मिला है। इस कलयुग में वो देवी शक्ति पार्वती माँ हैं, क्या इसका विश्वास तुम्हें हो गया है? हाँ शास्त्री जी, अपनी गलतियों को हम ही सुधारेंगे। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए आप ही के सामने इन दोनों की शादी हो जाए। ये लो। अम्मा, बीना इटकी की बीना माँ के दर्शन पाकर सत्य की राह पर चलो। नित्य बीना माँ का नाम स्मरण करो। वह माँ हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। उस माँ की सेवा करके अपना मनचाहा फल पाओ।